हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशनुमा स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज फिर से वही जीआईसी का हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे एपी जीपी एचपी पे सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आज तक जीआईसी के, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो यूपी के अंदर पोस्टें निकली हुई हैं उसके प्रीवियस पेपर हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एपी जीपी एचपी से सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सोल्व कर लिया, तो उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन एन एपी pth term is q and the qth term is p, then which term will be 0। देखिए क्या है, pth टर्म जो है ना, pth जो टर्म है वो है q, ठीक है, एंड qth टर्म है p। pth टर्म, nth टर्म हम कैसे लिखते हैं इसके अंदर, अगर हम देखें तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे pth टर्म लिखनी है तो tp आएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी, वो क्या है, q है। और qth टर्म क्या है, p है। तो a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p है। तो इन दोनों से अगर मैं देखूं p और q की जो है ना वैल्यू निकाल सकता हूं, या इसमें a और d की वैल्यू निकाल दो, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की। उसके बाद विच वन टर्म हम जीरो, कौन सी टर्म जीरो आएगी वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली दोनों साइड क्या है, क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तब भी हमारी बात बन सकती है। तो माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये कट गया, तो p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन डी आ गया कॉमन, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अंदर p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और डी आ गया, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी, माइनस बार कॉमन ले लूंगा तो ये भी क्यू माइनस पी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। बोथ साइड है, कट गया, तो डी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का वन। डी इज इक्वल टू माइनस का वन आया, तो इसके अंदर मैंने जब पुट किया तो ए प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू आ गया। समझ रहे हैं ना बात को, डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो उधर जाके क्या बनी, पी प्लस क्यू माइनस वन, फर्स्ट टर्म आ गई मेरी और मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, विच टर्म विल बी जीरो। तो यहाँ पे देखिए p प्लस वनथ टर्म जीरो है। तो यहाँ पे जो भी टर्म हम निकालेंगे, अगर हम ध्यान दें, जो भी टर्म हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है और जो है फर्स्ट टर्म आती है प्लस p माइनस वन, मतलब जो भी है टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें माइनस वन आता है और d टाइम आता है, वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म अगर मैं p प्लस क्यू ले रहा हूँ तो जो यहाँ पे डिफरेंस के साथ, डिफरेंस तो मेरा माइनस वन ही है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी मेरी p प्लस क्यू की फॉर्म टाइप से आनी चाहिए, तो दोनों कट कटा के जीरो हो जाए। तो इसीलिए मैं मतलब जो भी जो है ना ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो p प्लस वन पे नहीं अपनाऊंगा, ना ही इस पे अपनाऊंगा। सबसे पहले मैं p प्लस क्यू पे अपनाऊंगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ p प्लस क्यू टर्म। वैसे मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये बता दिया था आपको कि डायरेक्ट ही इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मैंने बता दिया था, p टर्म q होती है, q टर्म p होती है, तो p प्लस क्यू टर्म जीरो होती है। अगर आपको ध्यान हो तो उस लेक्चर के अंदर आपने देखा हो, सीक्वेंस सीरीज वाले के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, a, तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन, मतलब p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d माइनस वन है। तो यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ पे माइनस p माइनस क्यू प्लस वन, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, जीरो आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A4B आर इन AP एंड A2B आर इन GP, देन A1B आर इन, ठीक है। सीरीज HP से जितने भी AP GP HP से क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो कर रहे हैं GIC के अंदर वाले। तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू A4B AP के अंदर दिए हुए हैं, ये GP के अंदर दिए हुए हैं, ये मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर मेरा ये AP के अंदर दिया हुआ है, AP के अंदर मेरी कंडीशन क्या होती है, A B
सी अगर ए पी के अंदर है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पे इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 8। और जीपे के अंदर कंडीशन क्या होती है, ए बी सी अगर जीपी के अंदर है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इंटू में ए बी आ जाएगा। ए बी यहाँ से प्लस का भी आ गया और जो है ना प्रोडक्ट के अंदर भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए वन बी किसके अंदर होंगे, ठीक है, एपी के अंदर होंगे, जीपी के अंदर होंगे या एचपी के अंदर होंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा तो सबसे पहले आप इसको एपी के अंदर चेक करिए। एपी के अंदर चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसकी कंडीशन लेता हूँ, अगर ये एपी है, ठीक है, एपी है तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम बी मतलब बीच वाला 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी 2 है, यहाँ पे तो 8 है, इसका मतलब एपी नहीं हो सकता। जीपी के अंदर चेक करेंगे, जीपी के अंदर चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी 4 है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। एच पी के अंदर चेक करते हैं हम। एच पी के अंदर क्या होते हैं, जब ए बी सी एच पी के अंदर होते हैं तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमारी इक्वेशन क्या है, ए वन और बी, इसको इसमें पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी अपॉन में ए प्लस बी आ गया। तो 2ab यहाँ से लेंगे तो 2 इंटू 4, ए प्लस बी नीचे 8 है तो 8 से 8 कैंसिल, 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, करवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको समझाना होता है चीज़ों को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पजलिंग ना हो जाए आप। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूले भी बताने होते हैं साथ साथ। तो बी बीच वाला है तो बीच वाला ले लिया पहले, 2ac 2 ए और सी, यहाँ पे ए और बी है तो ए बी ले लिया, अपॉन में ए प्लस बी मतलब ए प्लस सी मतलब ए प्लस बी। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, ये किसके अंदर है, एपी के अंदर है, जीपी के अंदर है या एचपी के अंदर है। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वही ऑप्शन पे जाइए, एपी चेक करिए। एपी क्या आता है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ए बी सी, एपी के अंदर कब होती है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है जब। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम b मेरा क्या है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी, 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, चेक करिए। इससे भी एक और आसान तरीका हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे चेक करिए। ठीक है, 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स अगर आ जाता है सेम, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, नीचे मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी है नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ये कट गया, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स बिल्कुल इक्वल आ गया, तो एपी के अंदर आ गया मेरा आंसर। एक तो ये तरीका है, ये भी आसान है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको बोलूँगा कि x इज इक्वल टू मान लीजिए 4, मान लीजिए कोई भी आपका मन जो मानता है वही मान लीजिए। तो मेरी सीरीज़ क्या आ गई, 1 प्लस 4, मैंने इसलिए माना क्योंकि रूट के कारण कट के 2 हो जाएगा तो आसान पड़ेगा, तो 1 प्लस 2 आ गया। दूसरी टर्म क्या आई, 1 माइनस 4, तीसरी टर्म क्या आई, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया मेरा 1/-3 और यहाँ पे आ गया -1। तो अगर एपी के अंदर बिठाना है तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2 टाइम माइनस ये चीज़ आ गया इज इक्वल टू ए प्लस 3, 1 -1, तो यहाँ पे -2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2/3, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये आसान तरीका है, इजी वे है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आर 3 पॉजिटिव अनइक्वल नंबर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी 3 धनात्मक असमान संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए ए बी सी 3 पॉजिटिव अनइक्वल हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ए बी और सी एच पी के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो अगर मैं बी देखूं, बी क्या हो जाएगा, बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, और अगर मैं देखूं इसका ज्योमेट्रिकल मीन, ए एंड सी का ज्योमेट्रिकल मीन अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा, ए सी का रूट। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है,
इन दोनों को हम देखते हैं या इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से, तो ज्योमेट्रिकल मीन ए और सी का क्या हो गया, ए सी का रूट, और हार्मोनिक मीन ए और सी का क्या हो गया, बी, तो बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें ए की पावर एन और सी की पावर एन का अरिथमेटिक मीन में देखता हूँ, तो यहाँ पे ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन में 2, और आपको पता अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन किससे है, ज्योमेट्रिकल मीन से, ज्योमेट्रिकल मीन से। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन भी अगर मैं यहाँ पे देखूं ए सी, अगर मैं इसी का ही ए की पावर एन और सी की पावर एन का ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा, ए की पावर एन इंटू में सी की पावर एन सारे का रूट, ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ए की पावर एन इंटू सी की पावर एन सारे का रूट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन ग्रेटर देन 2 टाइम ए सी सारे की पावर n/2 बन जाता है। और यहीं से अगर मैं पावर सभी की n कर दूं, ए सी सारे की पावर n/2 ग्रेटर देन बी की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की पावर n प्लस सी की पावर n ग्रेटर देन 2 टाइम बी की पावर n बन जाएगा। अब n है तो हर बार क्वेश्चन के अंदर कभी वो 5 दे रहा है, कभी वो 11 दे रहा है, कभी वो 17 दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए की पावर प्लस सी की पावर n, पावर कुछ भी हो, n = 5 पुट कर दो, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 ग्रेटर देन होगा 2 टाइम बी की पावर 5 की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इनकरेक्ट हो जाता है, 3 टाइम है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ए की पावर है 5 प्लस बी सी की पावर 5 ग्रेटर देन है 2 टाइम बी की पावर 5 की, n = 5 पुट करने पे आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक ऐसे ही एक लाइक और एक कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSS इसके अंदर, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए GIC का, ठीक है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज PDF फाइल, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस, सब चीज़ करने वाले हैं। और डाउट सोल्विंग सेशन भी रहेगा डेली। आप जो है ना, जो भी आपके डाउट्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में हो, वो आप डेली आप डाउट ले सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।